हम जहाँ खड़े हैं कोसी की त्रासदी, जिसे कोई याद करता तो सिहर उठता है। हम कुसहा में हैं, वही कुसहा जो 2008 में कहर बरपा दिया था। यही वो जगह जहाँ बांध टूटा था। देखिए हाथियों को चलते हुए देख सकते हैं। इस कोसी नदी के तटबंध के सड़क के ऊपर से 2 हाथियां जा रही है आगे। ये देखिए सामने उसी टप्पू आए और आपने हाथी नहीं देखा तो फिर क्या देखा। ये सामने आप देख लीजिए, ये अगर आरसी पैन करके दिखाए तो ये जख्म है 2008 के कोसी के त्रासदी का, जो अभी तक यह क्षेत्र भूला नहीं है। जहां देखेंगे वहां तक बालू, और बालू के अलावा कुछ नहीं, रेगिस्तान में तब्दील हो गया ये क्षेत्र। बीचों बीच यहीं पर सबसे पहले टूटा था ये नदी। उसके बाद जब पानी बहना शुरू किया तो ये सामने एकमात्र राजमार्ग है नेपाल का, जो सीधा मेची से महाकाली को जोड़ता। सबसे पहले वो राजमार्ग टूटा था, उसके ऊपर से पानी आगे बहने लगी थी। यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर तक सीधा कोसी नदी का पानी सीधा रिहायशी इलाके में इधर से घुस रहा था। बांध तो पहले छोटा सा टुकड़ा टूटा था, लेकिन वो बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे 2 किलोमीटर के क्षेत्र को तोड़ डाला था। यह स्पर सब उस समय सारा बह गया था। उसके बाद देख लीजिए, जब यह कोसी के बांध को दुरुस्त किया गया तो इस तरह की कैरेटिंग हुई बोल्डरों की, और इस तरह के स्पर को तैयार किया गया। कोसी को जो लोग नहीं समझते उसके लिए बताएं कि 2008 की जो त्रासदी थी वो उसको स्वाभाविक घटना नहीं माना जाए। उसको कई लोग, उस पर तो जांच जो हुआ उसका रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं हुआ। लेकिन आपको बताएं, स्पर का काम क्या होता है कि अगर कोसी नदी बह रही है तो नदी के बहाव को ये रोकती है सबसे पहले। कि ये जो स्पर है 200 मीटर का, जब तक ये टूटेगा नहीं तब तक पानी इस किनारे तक पहुंचेगा नहीं। समझ सकते हैं कि बांध से 200 मीटर दूर अगर नदी को रखना है तो उसी के लिए स्पर हर 100 मीटर, 50 मीटर, 200 मीटर पर स्पर का निर्माण होता है। और ये स्पर देख लीजिए इसी तरह का स्पर होता है। और इस पर जो है पूरे बरसात के सीजन में इसी तरह का लाइटिंग का अरेंजमेंट है। चतरा से लेकर के कुर्सेला तक अगर कोसी नदी पर आप जाएंगे तो इसी तरह का लाइट का अरेंजमेंट आपको हर जगह दिखाई देगा। आप समझ सकते हैं कि 200 या 150 मीटर या 100 मीटर का भी स्पर होता होगा, उसको टूटने में 5 से 7 दिन तो लगा होगा। कहाँ थे कोसी प्रोजेक्ट के इतने सारे लोग जो चतरा से लेकर के कुर्सेला तक पोस्टेड है? किसी का कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये बांध टूट गया 2008 में। उसके बाद जब पानी चला तो पूरा इस क्षेत्र को बर्बाद करते हुए, तबाही मचाते हुए फिर से वो गंगा नदी में समाई जा करके 2-2.5 महीने के बाद बांध फिर से दुरुस्त हुआ। और आज एक बार फिर से अगस्त के महीने में हम आपके लिए तस्वीरों को रिकॉर्ड करने के लिए यहाँ पहुँचे। जख्म आज भी नहीं भरे हैं। 3 दिन बाद जब कोसी का भयावह रूप सबको दिखने लगा तो उसे राष्ट्रीय त्रासदी घोषित किया गया था। आपको याद है, राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया था। और उस जगह का ग्राउंड जीरो है ये। समझ लीजिए कोसी के 2008 के त्रासदी के ग्राउंड जीरो पर हम खड़े हैं। और यही वो जगह जहां बांध टूटा था, 2008 की त्रासदी मचाई थी। को बता दें कि जहां हम खड़े हैं ये हवा महल है, और इस हवा महल से ही इस क्षेत्र को कंट्रोल किया जाता है, मुआयना किया जाता है। यहाँ जल संसाधन के कई अधिकारी विश्राम करते हैं, यहीं रहते हैं, ताकि मॉनिटरिंग हो सके कोसी का प्रॉपर। कहीं अगर कुछ तरह की आपदा होने वाला हो उसको नियंत्रित किया जा सके। उम्मीद करते हैं कि 2008 वाला जो भयावह वो दिन था या वैसा दृश्य था फिर से दोहराएगी नहीं कोसी। इसी उम्मीद के साथ तस्वीरों के सहारे आपको छोड़े जा रहे हैं। फिर जुड़ेंगे आगे। धन्यवाद।